आज हम लोग क्या पढ़ेंगे समास के बारे में। किसके बारे में? समास। समास से देखो क्या होता है। हिंदी व्याकरण आज फर्स्ट क्लास है। समास किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या कहते हैं समास को? कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का तात्पर्य है कि संक्षिप्तकरण कराना, यानी छोटा कर देना। क्या कराना? छोटा कराना। समास का अर्थ होता है यानी एक ही शब्द में सब कुछ बात कह देना, यानी उसी को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है, यानी दो या दो से अधिक, यानी कितना भी शब्द रहे, दो या दो से अधिक, 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई भी शब्द रहे, लेकिन सबका जोड़कर एक जो ये नवा शब्द छोटा सा बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। समास का अर्थ क्या होता है? छोटा कराना या संक्षिप्तकरण करना। और देखो दूसरे शब्दों में समास वह क्रिया जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। फिर से देखो, समास वह क्रिया जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। उदाहरण में देखते हैं, रसोई के लिए घर, यानी रसोई एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, यानी 4 शब्द का एक ही शब्द बना। देखो रसोई घर क्या होता है? रसोई घर। रसोई घर। अब यहाँ पे देखो राजा का पुत्र, यानी एक शब्द, दो शब्द, 3 शब्द है। 3 शब्द का एक नया शब्द क्या है? राजपुत्र है। क्या है? राजपुत्र है। अब यहाँ पे देखो समास रचना में 2 पद होते हैं, यानी समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, यानी पहला जो पद रहेगा इतना। ये देखो रसोई है तो रसोई पहला पद है। देखो जो घर है ये हमारा कौन सा पद है? दूसरा पद है। पूर्व पद है, उत्तर पद है। यहाँ पर देखो और दूसरे शब्द को उत्तर पद भी कहा जाता है। इन दोनों से जो नवा शब्द बनता है, यानी इन दोनों से मिला के, जैसे मान लो ये लिखते हैं रसोई। क्या लिखते हैं? रसोई प्लस घर बराबर क्या होता है? रसोई घर। क्या होता है? रसोई घर। अब यहाँ देखो एक शब्द पूर्व पद ये हो गया। क्या हुआ? पूर्व पद। और ये घर जो हमारा क्या है? उत्तर पद है। क्या है? उत्तर पद। अब जब हम दोनों जब मिला रहे हैं तो एक नया शब्द क्या मेरा बना? रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर हमारा क्या हुआ? इन दोनों से जो नवा शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समस्त पद हमारा क्या होगा? रसोई घर हो गया। क्या हुआ? रसोई घर। इधर आओ देखो फिर उदाहरण में, रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर समस्त पद ही है। और यहाँ देखो हाथ के लिए कड़ी, हाथ कड़ी हो गया, हाथ कड़ी। अब यहाँ पर देखो राजा का पुत्र है, यानी राजपुत्र है। यानी एक शब्द, दो शब्द, 3 शब्द, 3 शब्द का कितना शब्द बना? एक ही शब्द, नया शब्द हमारा क्या बना? राजपुत्र। अब यहाँ पे देखो एक शब्द, दो शब्द, 3 शब्द, 4, यानी हाथ के लिए कड़ी, यानी हाथ कड़ी हो गया। तो हमारा एक ही शब्द बना। एक जो नवा शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? हम समस्त पद कहते हैं। यानी समास का मतलब होता है कोई चीज कितना भी बड़ी रहे उसको छोटा से छोटा कर देना ही समास कहलाता है। यानी जैसे मान लो अनाथ होता है ना, अनाथ। अनाथ हमारा कौन सा पद है? समस्त पद है, यानी छोटा सा समास का पद है। अब यहाँ देखो अगर अनाथ शब्द को अगर हम खोलेंगे तो इसमें बहुत शब्द निकलेगा, जिसके माता पिता ना, यानी कई शब्द हो गया। जिसका कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। यानी समास का अर्थ यही होता है कि संक्षिप्तीकरण कर देना। क्या कर देना? यानी छोटा कर देना समास कहलाता है। छोटा कर देना समास कहलाता है। समास कहलाता है। यानी कई शब्द को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगले वीडियो में समास के बारे में पूरा बताएंगे।